हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेकर आए हैं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि एम कॉम फर्स्ट सेम का ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस और क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम्स में आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में, और एग्ज़ाम में इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन एंड आंसर्स और उन्हीं चैप्टर्स को कवर करा है जो हर साल आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं ताकि आप अपना प्रिपेयर कर सको। वैसे मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप वीडियोस भी वॉच कर सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ये एडवांटेजेस हैं और इम्पोर्टेंस हैं मोटिवेशन की, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी और डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल थ्योरीज, रिवॉर्ड थ्योरी, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। कंटेम्प्ररी मॉडर्न थ्योरीज, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम और ईगो नीड्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और रोटेट कर लेना ज़रा। ठीक है, ये ऐसे उल्टा आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा हर्सबर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। मोटिवेशनल फैक्टर्स, criticism, comparative analysis of Herzberg and Maslow, modern theories of motivation, assumptions of theory X, assumption of theory Y, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है, ऊंची जेड थ्योरी, फीचर्स ऑफ जेड थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ जेड थ्योरी। ये सारे क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं। एल्डर फर्सअर्ग थ्योरी, ये भी पेज उल्टा हो गया है, रोटेट कर लीजिएगा। विक्टर व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, component of Victor Vroom's theory, assumptions of Victor Vroom's theory, importance of Vroom theory, criticism of Vroom theory, component of equity theory, Stacky Adams equity theory है ये। जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन,
डिस्टेंस का क्वेश्चन डिस्टेंस में भी आया हुआ है ये डीडी में। इंडिविजुअल मोटिवेशन, ग्रुप मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, एक्सप्लेन, शॉर्ट में आया हुआ है ये। डिफाइन लीडरशिप, लीडरशिप डिफाइन करना है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, Kuntz and O'Donnell have explained the importance of leadership. जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने सीक्वेंस वाइज ही कर रखे हैं आंसर्स। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ अदर। डिस्कस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये लीडरशिप का है। स्किल, क्वालिटीज, फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, ये सारे जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, ये सारे फंक्शंस हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन लीडरशिप एटीट्यूड, ये सारे एटीट्यूड है लीडरशिप के। डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन इट्स थ्योरी, अब लीडरशिप की क्या क्या थ्योरीज हैं ये भी आपको बतानी है। ये सारी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, क्रिटिसिज्म, फिर उसके बाद डिग्री, देन सिचुएशनल थ्योरी आपकी आती है एक, इसके क्रिटिसिज्म, उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी, उसके क्रिटिसिज्म, फिर फॉलोअर्स थ्योरी, देन उसके क्रिटिसिज्म, फिर ग्रुप अप्रोच थ्योरी, देन उसके क्रिटिसिज्म, एक्स एंड वाई थ्योरी, फिर उसके क्रिटिसिज्म, पाथ गोल थ्योरी, देन उसके क्रिटिसिज्म, कॉन्टिंजेंसी थ्योरी, कॉन्टिंजेंसी थ्योरी, नेचर ऑफ सिचुएशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल, है ना, लीडर सिचुएशन मैच। देन आपका आता है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड, क्वेश्चन आया हुआ है ये एमडीयू में 17 में। लीडरशिप स्टाइल्स रिलेटेड टू मैनेजरियल ग्रिड, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने हैं हमें, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। What do you mean by leadership styles? Discuss the merits and demerits of various types of leadership style in management. ये सारे क्वेश्चन का अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स और स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, लेसेस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। डिफरेंस अमंग ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडरशिप, इसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है, ये सारा डिफरेंस है। देन आपके रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल है, देन आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है,
चूजिंग अ लीडरशिप स्टाइल, कैसे आप चूज़ करोगे लीडरशिप स्टाइल, कि हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल चूज़ करना चाहिए, उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। राइट ए डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ लीडर्स, अब कैसे कैसे टाइप के लीडर्स होते हैं, तो ये है पॉइंट। क्रिएटिव लीडर, इम्पर्सनल लीडर, पर्सनल लीडर, कैसा लीडर आप बनना चाहते हो, वैसे वाला ही। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ट, लिकर्ट का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लॉयटेशन अथॉरिटेटिव सिस्टम, बेनवॉलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम, कंसल्टेटिव सिस्टम, पार्टिसिपेटिव सिस्टम, टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करे हैं ना, उनमें से ही आएगा एग्ज़ाम, मतलब ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इनमें से। आई मीन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आपका क्या डिफरेंस है, ये बताना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका कम्युनिकेशन के ऊपर है सारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। देन आपका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, need, importance of communication, facilitates motivation, facilitate coordination, facilitate decision making, देन आपका आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, ये सारे। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, व्हील कम्युनिकेशन, चैन कम्युनिकेशन, गेस्ट्रल कम्युनिकेशन, communication on the basis of nature, interpersonal communication, informational communication, audiovisual communication, barriers in communication, ये आपके barriers आ गए यहाँ पे, semantics, ये सारे आपके barrier है। atmosphere of organization, lack of belief, abundance of words, lack of time, lack of training, clarity of message, free flow of information, consistency of message, proper timing, better coordination, economy, open mind, ये सारा। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। व्हाट इम्पीड्स गुड कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। आप कौन कौन से आप मेथड्स या प्रिंसिपल्स यूज़ करके आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो, ये वो है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आएगा इधर। देन आपका आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। देन आपका आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाउ डज ग्रेप वाइन ऑपरेट, कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन है आपका।
गॉसिप ग्रेप वाइन, प्रोबेबिलिटी ग्रेप वाइन, प्रोबेबिलिटी ग्रेप वाइन। ये पेज उल्टा हो गया, आप रोटेट कर लीजिएगा, ये सीधा है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, उसके फंक्शंस, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी नेसेसिटीज़, ये सब हैं ग्रेप वाइन की। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के। लिमिटेशंस हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की कि भाई क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। डिस्कस द वेरियस क्लासिकल अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ये आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन है। अभी मैंने जितने भी दिखाए इससे पहले ये सारे 3 यूनिट्स आपकी कवर हुई हैं उसमें, अब ये फर्स्ट वाली यूनिट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच को आप कैसे क्लासिफाई करोगे, ये सब है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच आती है, देन आपकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की, देन आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच आता है। ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन आपका व्हाट आर द न्यू क्लासिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट, ये है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, ये आता है आपका। नॉन इकोनॉमिक अवार्ड, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम, बिहेवियरल साइंस अप्रोच आती है आपकी अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की आपको हायरार्की याद होगी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, ईगो और एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ये आपकी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की आपको याद होगी, वही है ये। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डॉगलस मैकग्रोजर, कंटिंजेंसी अप्रोच, इसके ऊपर मैंने एक शायद वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको क्वेश्चन समझना हो तो वहाँ से जाके आप समझ सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर। क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ठीक है, ये सारा। ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच है आपकी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इवैल्यूएशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये भी कवर कर लिया है। ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। डीमेरिट्स और क्रिटिसिज्म भी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो ये हैं आपके डीमेरिट्स ऑफ और क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारा। क्रिटिसिज्म बाय लेबर यूनियन, क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयज़, ये सारा। देन आपका डिस्कस द रोल ऑफ टेलर इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रोल, ये टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सारा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। बस, आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। और आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी कल मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ठीक है, जो भी आएगा कल एग्ज़ाम है ना गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।